नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। तो अभी तक आपने जाना कि हनुमान जी ने जो है बड़ाई की और स्वयं मुनिंदर जी के रूप में जो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने उनको समझाया कि भाई आप जो बड़ाई कर रहे हो, जो प्रशंसा कर रहे हो, जिन श्री राम की प्रशंसा कर रहे हो, तो ये वो तो केवल एक अवतार है। और आप जिस प्रशंसा की बात कर रहे हो, आप स्वयं को कहते हो कि हम यति हैं, तो आपके जैसे यति तो और भी 6 हैं, आप अकेले तो नहीं हो। तो उन 6 के नाम भी सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने बताए, जो उस समय मुनिंदर जी के रूप में आए थे। लेकिन जो है हनुमान जी अपनी प्रशंसा करते थक नहीं रहे हैं। तो फिर क्या कहा मुनिंदर जी ने कि आप जो काल है उस काल को तो समझो। तो हनुमान जी कहते हैं वो काल ही तो सारा परमात्मा है, वही सारा खेल रचे हुए है, वही सृष्टि रचना किए हुए, उससे ऊपर कोई है ही नहीं और कोई दूसरा काल है ही नहीं, ना ही कोई भगवान है और आपको कोई ज्ञान ही नहीं है। तो मुनिंदर जी क्या कहते हैं हनुमान जी को? मुनिंदर जी कहते हैं हनुमान पुरुष तुम आही आदि पुरुष, तुम जानत नाही समर्थ रूप नहीं कोई जाने, उर्ली बात सब कोई बखाने, समर्थ गति कोई नहीं जाने, बिन देखी सो कह को माने, बल पुरुष हम सब विधि जाना, 3 लोक में सो करत प्याना। 3 लोक में अमल तुम्हारा, चौथा लोक सतगुरु का न्यारा। आप तो निरंजन निज कर जानी, ताका हुक्म लीन सिर मानी, पुरुष निरंजन ते है पारी, समर्थ लगी है बास हमारी। तहाँ काहू को बास न होई, वहाँ पहुँच सके नहीं कोई, यहाँ तुम कार्य करत हो भई, तुमरे इष्ट है रघुराई। क्या कहा है कि हनुमान जी आपके भीतर तो बड़ा पुरुष है, लेकिन उस आदि पुरुष को आप नहीं जानते हो, आप उस समर्थ को नहीं जानते हो। आप सब उर्ली बात कर रहे हो, इधर की बात कर रहे हो, लेकिन उधर की जो परले पार की बात नहीं कर रहे हो। आप सब काल के भीतर ही संसार की बात कर रहे हो। इन 3 लोक से परे की बात तो आप कर ही नहीं रहे हो। आपका बल पुरुष हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। 3 लोक जो है, आप तीनों लोकों में भ्रमण करते हो, लेकिन इन 3 लोक से परे जो चौथा लोक है वे सतगुरु का है, वे न्यारा ही है, उसे आप नहीं जानते हो। आप उसको समझो। लेकिन आपने तो क्या है, तुम तो निरंजन निज कर जानी, तुमने तो इस निरंजन इस काल को ही अपना जान लिया है और आप उसी का हुक्म सिर पर लेकर बैठे हुए हो। पुरुष निरंजन ते है पारी, वे पुरुष तो इस निरंजन से पार है, तो इसलिए आप उसकी बात समझो कि वे कौन है और क्या करता है। लेकिन आपने तो इन रघुराई को ही अपना इष्ट समझ लिया और यही सब कुछ है, इसके आगे कुछ है ही नहीं। तो क्या कहा, सोऊ कला निरंजन केरी, सत्य पुरुष गति तुम नहीं हेरी। कि आपने निरंजन की कलाओं को तो लिया, उनका तो गुणगान किया, लेकिन सत्पुरुष की गति तो आप जान ही नहीं पाए। 3 लोक में नाम निरंजन जाकी तुम सिफत करी, वे कोई समर्थ और है जिन ये सब मांड धरी। जिसने सारी सृष्टि पसारी है, ये सारी रचना करी है, वो समर्थ तो कोई और ही है। आप तो केवल इस 3 लोक के स्वामी जो निरंजन है, काल है, आप केवल इसी की बात कर रहे हो। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, सुनो मुनिंदर दृढ़ कर जाना, तब तो भेद भया निर्वाणा, समर्थ को अब भेद बताओ, हम सो नहीं कछु भेद दोहराओ। तो क्या कहा हनुमान जी ने कि हे मुनिंदर जी, फिर तो बात दृढ़ करके सुनो अब मेरी। आपने जो भेद बताया है, ये भेद तो फिर निर्वाण पद का है। अगर काल से भी परे कोई है तो हम काल से भी मुक्त हो सकते हैं। इसका मतलब काल से भी कोई परे है तो फिर तो उसका भेद बताओ हमें, अब हमसे छुपाना नहीं।
जब इतनी बात कह दी तो फिर उसका भेद भी बता दो हमें। तो क्या कहते हैं यहाँ पर कि अब साहब कहते हैं, कबीर जी महाराज साहब जो मनिंदर रूप में थे, मुनिंदर जी के, कि हे सतगुरु जी सुन हनुमंत कहो निज जाना, तो सो भाको भेद विधाना, समर को अब भेद बताऊं, तुम सो भेद अब नहीं दोहराऊं, आदि अनादि पार के पारा, ताको अगम्य अब सुनो विचारा, तो प्रतीत जो प्रतीत होए जीव माही, सत्य शब्द समरथ की चाही, समरथ शरण बड़ा है भाई, बल पोरू सुख सागर पाई, ता दिन की ये कथा सुनाऊं, जो मानो तो कह समझाऊं, समझ करो अपने मन माई, वे तो अकत कहन की नाही, जो कहो तो को पतई, देख सुन नहीं वेद न गाई। क्या कहा कि अब सुनो मैं समर्थ का भेद आपको बता रहा हूँ, इस ज्ञान को अब ध्यान से सुनना। आदि अनादि के पार का ये ज्ञान है। यदि विश्वास हो जो प्रतीत होए जीव माही, सत्य शब्द समर्थ की चाही। अगर आपके भीतर विश्वास है, जीव के अंदर यदि विश्वास होगा, तभी उस सत्य शब्द उस समर्थ की छाया में वो जा सकता है। समर्थ शरण बड़ा है भाई, बल पोरू सुख सागर पाई। अब वो समर्थ जो है वो तो बहुत बड़ा है, बड़ा दयालु है। अब मैं आपको उसकी बात कहता हूँ जो कि कहने सुनने में नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। हालांकि इसको समझकर आप कितना सत्य मानोगे ये तो मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि जो कहो तो को पति आई, देखी सुनी नहीं वेद ना गाई। क्योंकि ये बात जो है ना तो किसी ने देखी है, ये ना देखी है, ना सुनी है, और ना ही वेदों में गाई गई है। अब जो लोग कहते हैं ना वेदों में कि परमात्मा का ज्ञान है जी, परमात्मा का ज्ञान है, तो परमात्मा वेदों में ये लिखा है, वेदों में वे लिखा है। वेदों में साहब कहते हैं, महाराज कहते हैं कि वेद नहीं गाई, वेद को तो उसका पता ही नहीं है, वेदों में भी वो बात नहीं है। फिर क्या कहते हैं कबीर जी महाराज साहब जो मनिंदर रूप में थे वहां पे, कहते हैं हंस गति पाए नहीं कोई, मोर संदेश माने नहीं सोई, ताते गए बिगोई बिगोई, नहीं माने दुख पायो सोई, सत्य शब्द में कहा बखानो, भज होए तो भूजो जानो। भज करो हनुमंत तुम हो, तुम हंस स्वरूप, राम राम कह करत हो परे, तिमिर के कूप, राम राम तुम कहत हो नहीं, सो अकत स्वरूप, वो तो आए जगत में भय, दशरथ घर भूप। क्या कहा कि हे हनुमान जी, अब आप सुनो कि हंस गति किसी ने पाई नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरा संदेश नहीं माना। अब मेरा संदेश अगर मानोगे तो आप मुक्त हो जाओगे। अब मैं उस सत्य शब्द का बखान करता हूँ। सत्य शब्द में कहो बखाना, बुझ होए तो भजो जाना। समझ सकते हो तो समझ लेना, सत्य शब्द का बखान करते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं महाराज कबीर जी महाराज सतगुरु साहब, सबसे पहले भज करो। हनुमंत जी आप हो, यानी तुम हो, तुम हंस स्वरूप, कि हे हनुमान तुम हंस स्वरूप हो, मतलब आप आत्मा स्वरूप हो, पहली चीज। दूसरी चीज क्या कहते हैं कि आप जिस राम राम नाम को भजते हो, राम राम करते फिर रहे हो, आप इस राम राम करते हो किसमें? तिमिर माने अंधेरा, मतलब अंधकारमयी कुएं में, अंधे कुएं में गिर गए हो, क्योंकि राम राम तुम कहत हो नहीं। सो अकत स्वरूप, जिस राम राम को आप कह रहे हो ये अकथ स्वरूप नहीं है, जबकि जो सच्चा राम है वे अकथ है, उसे मुंह से नहीं बोला जा सकता, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। वे तो आए जगत में भय, दशरथ घर भूप। जिस राम को आप कहते हो ये तो दशरथ के घर में पैदा हुआ है। ठीक है जी। फिर क्या कहते हैं, अगम अथा है तुम सो कहो, सुन लो अगम विचार, उत्पत्ति प्रलयता नहीं साहेब सिरजनहार। कि वे जो मालिक है, वे जो साहेब है, वे परमात्मा, वही सबके सिरजनहार है। वहां ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, इसलिए उस अगम के आगे के जो विचार हैं, जो ज्ञान है, अब उसको ग्रहण करो। फिर क्या कहा, सुनो हनुमती ये कथा न्यारी, तब नहीं हती सो आधी कुमारी, जाते भई सकल विस्तारी, सो नहीं होती रचने हारी। अब क्या कहते हैं, अब इस कथा को सुनिए। ये तब की कथा है जब आधी कुमारी, आध कुवारी, अर्थात ये अध्या जो थी माया, ये भी नहीं थी जिसने सारा विस्तार किया। ये रचने हारी जो है
ये भी नहीं थी। और क्या कहा, बोला आद्य भवानी सो महामायाता की रचना हति न काया। नहीं निरंजन की उत्पत्ति कीना, समरथ का घर काहू ना चीना। तब नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश, अगम ठोर समरथ को देसा। तब नहीं चंद्र सूर्य अवतारा, तब नहीं अंधूप उजियारा। तब नहीं सात सुमेर और पानी, समरथ की गति काहू न जानी। तब नहीं धरण पवन आकाशा, तब नहीं सात समुद्र प्रकाशा। पांच तत्व तीन गुण नाही, ताहा और कछु माही। 10 दिक्पाल लखे नाही, लेखा गम्य अगम्य काहू नाही। देखा बोले ये सब कुछ नहीं था। ब्रह्मा विष्णु महेश जी, चंद्र सूर्य धरती पवन आकाश पानी समुद्र, 5 तत्व 3 गुण 10 दिग्पाल, बोले कुछ भी नहीं था। ये ज्ञान अज्ञान ये किसी ने नहीं देखा था। फिर बोले 10 दिशा इन रचना रांची, वेद पुराण गीता इन वाची। मूल डाल वृक्ष नहीं का मूल डाल, वृक्ष नहीं छाया। उत्पत्ति प्रलय हति नहीं माया। तब सुमरत हते आप अकेला, धर्म राय धर्म माया नहीं। मन को मेला बिन सतगुरु को ठोर लगावे, भूल रहा है कौन समझावे। तो क्या कहा कि इन 10 दिशाओं की रचना तब किसने करी थी, ये वेद पुराण गीता ये किसने बाची थी। उस समय तब तो बाची ही नहीं थी। ये वेद पुराण गीता कुछ था ही नहीं, ना मूल था अर्थात जड़ थी, ना डाल थे, ना वृक्ष थे, ना छाया थी, ना उत्पत्ति प्रलय और ना ही माया थी। तब केवल वो समर्थ अकेला था, अपने आप स्वयं ही, ना ये धर्म राया था अर्थात काल तब था नहीं, और ना माया थी और ना ही ये मन का मेला था। लेकिन बिना सतगुरु के इस भेद को कौन बता सकता है, क्योंकि जब कोई रास्ता भूल जाता है तो कोई रास्ता दिखाने वाला चाहिए, तो वो केवल सतगुरु ही होते हैं। तो हनुमंत जी ये सब बुझ के करो आपनो काज, निर्भय पद को पाई के होए अभय सो राज। इसलिए अब इस ज्ञान को समझकर फिर अपना कार्य करना आप, और उस निर्भय पद को पाकर और फिर अभय हो जाना, फिर अमर हो जाना। तो क्या कहते हैं हनुमान जी, अब कहते हैं सुनो मुनिंद्र वचन हमारा, हम नहीं जाने भेद तुम्हारा। कहो प्रतीत कौन विधि आवे, कैसे के ये मन पति आवे। ये प्रतीत कौन विधि आई, तब हम जान करब सेवकाई। जय समृद्धता तहाँ हम जावे, तभी हमरा मन पति आवे। वहाँ जाए यहाँ फिर आऊँ, तब मैं मन प्रतीत लगाऊं। कि जो आप सत्य सत्य के भाकी, तोमो को दिखलाओ आखी। करो प्रतीत कहो तब चरना, बारंबार बंदो तय चरण। जो कह तुम दिखावो मोह को, तब ही झूठन जाको तो को। तो हनुमान जी कहते हैं हे मुनिंद्र जी, हमारी बात सुनिए, हम आपका भेद नहीं जानते कि आप कौन हो, तो बताइए विश्वास कैसे होगा, कैसे आपकी बात को सच मानेंगे, कैसे समझेंगे कि आप जो कह रहे हो वो सत्य है। और एक बार विश्वास आ गया, हमें विश्वास दिला दीजिए, तब हम आपकी सेवकाई करेंगे, हम आपके दास बन जाएंगे। तो क्या करें उसके लिए, बोले जहां वो समर्थ है जिसकी बात आप कर रहे हो, आप हमें वो दिखा दीजिए। एक बार हमें दिखा दीजिए तो हमारे मन में विश्वास हो जाए, उसके बाद फिर हमें वापस यहाँ लेकर आ जाइएगा। उसके बाद हम पूरे विश्वास के साथ आपकी बात सुनेंगे, आप हमें जो भी कहेंगे वो सत्य मानेंगे। हम बार बार आपके चरणों में हम वंदना करते हैं कि एक बार आप दिखा दीजिए, एक बार मुझे दिखा दोगे, तब फिर मैं आपकी किसी बात को झूठ नहीं मानूंगा। सुनो मुनिंद्र मोर गति, बिर देखे नहीं पति पाऊं। आद सृष्टि की तुम कहत हो, तहाँ कौन विधि जाऊं। कि आपकी बात को बिना देखे मैं नहीं मानूंगा। आप आद सृष्टि की बात कहते हो, तो बताइए उस आद सृष्टि को मैं कैसे देखूं, कैसे जाऊं वहां तक। तो यहाँ पर अब क्या कहते हैं मुनिंदर जी, जब ऐसा कहो हनुमाना, उठे मुनि मन माही जाना। उठते देखा फिर नहीं देखा, विदेह भय अब रेखा। पवन रूप होई गए आकाशा, बैठे रूप विदेह पासा। क्या कहा, जब ऐसो कहो हनुमाना, उठे मुनि मन माही जाना। तो मुनिंदर जी
थे वो हनुमान जी की बात सुनकर उठ गए। जब एक बार उनको उठते देखा तभी उन्हें हनुमान जी ने देखा। उसके बाद वे देह से विदेह हो गए और पवन रूप हो गए और आकाश में चले गए। फिर क्या देखा, पुरुष विदेह पासा बैठे पुरुष विदेही, पासा एक विदेही पुरुष जिसकी कोई देह नहीं है, उसके पास वो बैठे हुए हैं। चोद देखे हनुमंत वीरा, कौन सूरत को भय शरीरा। फिर गेल मही चले पगधारी, परम प्राण तह लगी खुमारी। देखत चंद्र वर्ण उजियारा, अमृत फल का करे आहारा। असंख्य भानु पुरुष उजियारा, कोटिन भानु रोम छवि भारा। देखा चो चारों दिशा, सब झारी पता ना पाए रहे। जब हारी तब हनुमंत हाकत मारी, तुम मुनिंदर और सुखकारी। अब प्रकट होई के दर्शन दीजे, तुमरी बिरहा हम हृदय बीजे। अब क्या कहते हैं हनुमान जी। हनुमान जी ने जब सभी दिशाओं में देखा और सभी दिशाओं में उन्हें क्या दिखाई दे रहा है, केवल वो पुरुष ही पुरुष जो विदेही है। सभी दिशाओं में जिधर देखते हैं वही बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वयं सतगुरु कबीर जी महाराज साहब जो हैं, जो मुनिंदर जी थे, वही दिखाई दे रहे हैं। और कोई नहीं, अमृत फल का आहार हो रहा है। अमृत ही अमृत, वहाँ असंख्य सूर्यों का उजाला है। मानो एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों सूर्यों का प्रकाश हो। चारों दिशाओं में देखा लेकिन कुछ नहीं पता लग रहा था उन्हें बस वही दिखाई दे रहे थे। हर ओर हर तरफ वही दिखाई दे रहे थे, असंख्य प्रकाश ही प्रकाश। तब हनुमान जी ने पुकार करी और कहा कि हे मुनिंदर जी, आप सुखकारी होइए मेरे लिए, आप मुझे सुख देने वाले बनिए और कृपा कीजिए। अब प्रकट होकर मुझे दर्शन दीजिए। फिर भयो विदेह दे धर, आए हनुमंत पास। और वर्ण अरुख ही सत्य पुरुष प्रकाश। अब मुनिंदर जी जो थे विदेह से फिर से वो देह धारण उन्होंने कर ली और हनुमान जी के पास आते हैं और फिर से उसी भेष में आकर उनको सत्य पुरुष का, उस कुल मालिक का ज्ञान देते हैं। क्या कहते हैं, तब हनुमंत सत्य के मानी, सही मुनिंद्र सत्य हो ज्ञानी। अब तुम पुरुष मोही दिखाओ, मेरा मन तुम ते पतिया। अगली कथा कहो, कुछ मोही नाम कौन नाम तुम्हारा। होई कैसे विधि समर्थ को जाना, सो कुछ मोही सुनाओ जाना। वचन तुम्हारो है परमाना, अब कहूँ अब समर्थ कौन थाना। निज गुरु ज्ञानापन, मोही दीजे दासन। अपन मोही कर लीजिए, अपना मोही कर लीजिए। अब हनुमान जी महाराज कहते हैं, अब मुझे अपना सत्य रूप दिखाइए कि अब मुझे आपके ऊपर विश्वास हो गया है। मुझे बताइए कि आपका नाम क्या है, आप कौन हो, कौन नाम तुम्हारा होई कि आपका नाम, इस शरीर का नाम तो मुनिंद्र है। वास्तव में आप कौन हो, वचन तुम्हारो है परमाना। अब मैं आपके वचन को प्रमाण मानता हूँ। हनुमान जी कहने लगे, तो अब अपना निज गुरु ज्ञान आपन मोही दीजिए, दास आपनो मोही कर लीजिए। अब मुझे अपना सेवक, अपना दास कर लीजिए, अपना शिष्य बनाइए और अपना गुरु ज्ञान मुझे दीजिए। समर को स्थान अब मोह को देहु, बताए कौन जगत वे रहत है। सो मुनि कह समझाए कि अब मुझे मुनिंदर जी समझाइए कि वो समर्थ कहाँ रहता है और अब उसका ज्ञान दीजिए। तो क्या उन्होंने कहा यहाँ पर, अब सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने आगे कहा कि आगे कर प्रतीत मानो हनुमाना, बल पोष मोरा तुम जाना। नहीं जानो तो और जनाऊं, समर्थ को स्थान बताऊं। जोग जीत मोरो है नाव, हो ज्ञानी मैं जग में आओ। दो नाम लोक के भई, देहधर जग करो लखाई। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि नाम है मेरा जोगजीत। यहाँ पर कहते हैं कि हे हनुमान, अब विश्वास करो और मेरा पुरुष तुमने अब जान लिया है और मेरा नाम जोगजीत है और मैं ही ज्ञानी हूँ। मैं जो इस जग में आता हूँ और ये दोनों नाम लोक के भाई, ये जो दोनों नाम हैं ये लोक के हैं। देहधार जग करो लखाई,
और देह धारण करके मैं इस जगत को दिखाता हूँ। मतलब जो देह मेरी है, मैं ये देह से परे हूँ, लेकिन इस जगत को दिखाने के लिए देह धारण करता हूँ, क्योंकि विदेह को ये जगत देख नहीं पाएगा। फिर क्या कहा, तागिन को अब कहो संदेशा, जब मैं हतो समरथ के देशा। कि जब उस साहिब के समरथ के देश में था, अब मैं तब की बात आपको बताता हूँ। एक बार कर सुनो हमारी, समरथ की गति कहो बिचारी। पहले भय निरंजन राया, फिर के ध्यान पुरुष उपजाया। फिर तब भई शक्ति भवानी, मेरो नाम धर तब ज्ञानी। ये तो कथा बहुत है भारी, तुम अपने मन लेहु बिचारी। कहा कि मेरा नाम जो है उस साहब ने रखा था ज्ञानी। मैं तो तब भी था साहब के साथ, उस मालिक के साथ, जब ये निरंजन और माया नहीं थे। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर निरंजन, पहले निरंजन की उत्पत्ति हुई और उसके बाद शक्ति भवानी, जिसे शक्ति कहा गया, भवानी कहा गया, अध्या कहा गया, माया कहा गया। फिर बोले वो हुए, और मेरा नाम क्या, ज्ञानी। ज्ञानी है तो क्या कहा, ये तो कथा बहुत है भारी, तुम अपने मन ले हो विचारी। अब तुम अपने मन में विचार कर लेना, ये कहानी, ये कथा जो है बड़ी भारी है, इसलिए संक्षेप में बताऊंगा। तो क्या कहा, कुछ संक्षेप सुनाओ, तो ही निश्चय के जो मानो मोही। महामाया समरथ सो आई, ताको धर्म ग्रास्य हो जाई। लीलत कन्या कीन पुकारा, समरथ मोरा करो उबारा। तब मोह भयो अहंकारा, जोग जीत तुम करो उबारा। मारो धर्म राय सिर फोड़ा, महाशक्ति को बंधन छोड़ो। माँ शक्ति को बंधन भारो, धर्म राय सिर काट जो डारो। तब ही तुरंत तहा मैं आया, काटो माथ कड़ी में माया। अब देखो यहाँ पर, यहाँ कुछ मिलावट है। ये मिलावट क्यों बता रहे हैं, मिलावट इसलिए बता रहे हैं कि समय उपरांत इसमें कबीर सागर में बहुत जगह मिलावट हो गई है। अब जैसे यहाँ पर बताया गया कि सबसे पहले जो महामाया थी, इसको उत्पन्न करके और काल के पास भेजा जाता है, तो काल क्या करता है, काल इस महाशक्ति को निगल लेता है, इसका ग्रास कर लेता है, ताको धर्म ग्रास जाई। इसके बाद ये कन्या जो है ये पुकार करती है, और साहब ने कहा कि जोग जीत तुम जाओ और इस कन्या को बचाओ। तो जाओ और धर्म राय का सिर फोड़ो, महाशक्ति को बंधन छोड़ो। कि महाशक्ति अर्थात इस जो माया थी, भवानी थी, बोले अध्या थी, इसको बंधन से मुक्त करो। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि धर्म राया सिर काट जो डारो, तब ही तुरंत तहाँ मैं आया। काटे माथ कड़ी मह माया, तब हमने माथा काटा और इस माया को बाहर निकाला। तो यहाँ पर माथा काटने की बात हो रही है, जबकि वास्तव में वो उनके पेट से, मुख से बाहर आई थी, सुमिरन करके उस मालिक का, साहब का सुमिरन, साहब का प्रताप सुमिरन करके। तो ये कुछ जगह मतभेद है, तो हम सिर्फ अपने काम की बात लेंगे, बाकी चीजें नहीं। तो यहाँ पर आगे साहब महाराज सतगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, सब कुछ बता रहे हैं कि किस प्रकार से काल नाम धर्म राया धराया, कि धर्म राय का नाम ही काल धराया गया, क्योंकि इसने सारे काले कर्म किए, गलत कार्य किए, तो इसलिए धर्म राया नाम धराया गया। और इसके बाद फिर साहब क्या कहते हैं, साहब कहते हैं माया ब्रह्म दो मिल साजा, तास सो तीन लोक उपराजा। तीन पुत्र तीन कर सो भय तब, तीन सब रचना सो कर लय। ब्रह्मा विष्णु महेश बखान, इन तीनों को सब जग जाना। समरथ को कैसी विधि पावे, जाको तीन देव भरमावे। कि भाई फिर माया जो थी, इस माया के तीन पुत्र हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश, और इन तीनों ने फिर जगत की रचना करी। और समरथ ही की, समरथ को कैसे विधि पावे, जाको तीन देव भरमावे। तो जिन्हें ये तीनों देवता ही अगर भरमा देंगे, तो बताइए समरथ को कैसे पाएंगे, उस कुल मालिक को, उसको कैसे पाएंगे। रचना भी इन्हीं की है, ये स्वयं ही यहाँ पर आकर अवतार लेते हैं और जीव को फंसा देते हैं। फिर क्या कहते हैं, सुन हनुमत तब भय अधीना, अहो मुनिद्र
हम तुमको चीना। सत्य प्रतीत भई जीव मोरे, अब मैं तुमसे करो निहोरे। होए अधीन पूछत हो स्वामी, सो मोह कहिए अंतर्यामी। तो क्या कहा हनुमान जी कहते हैं कि अब मैं आपके अधीन हूँ हे मुनिंदर जी, मैंने आपको पहचान लिया। सत्य प्रतीत अब मेरी हो गई है आपके भीतर। अब आप मुझसे सारी भेद की बात कहिए हे अंतर्यामी, अब मुझे सब कुछ एक एक करके बताइए। तो क्या कहते हैं साहब, कहो मुनिंद्र सत्य कह कौन साधु जग माही, सो मोही भेद बतावहु कछु कछु संशय नाही। तो यहाँ पर हनुमान जी पूछते हैं कि हे मुनिंदर जी, सत्य क्या है? जो साधु है वास्तव में जगत में साधु है कौन, मुझे उसका भेद बताइए। मेरे भीतर कुछ संशय हैं, वे कुछ भी संशय मेरे भीतर ना रहे, ऐसा भेद बताइए। तो साधु लक्षण के बारे में अब यहाँ पर साहब बताते हैं। साधु महिमा सुनो हनुमाना, जाके संग पुरुष को जाना। मोह मद और निरसंशय भई, सोई जग में साधु कहाई। अब देखिए क्या कहा कि साधु कौन है। साधु वो है जिसके भीतर मोह नहीं, मद नहीं और संशय नहीं, निरसंशय हो, वही साधु है। फिर क्या कहते हैं, साधु पुरुष समर्थ है सोई, राग द्वेष दुख सुख नहीं होई। राग द्वेष दुख सुख इन सब से जो परे है वो साधु। और क्या लक्षण बताए साधु के, सोई लक्षण साधु कहावे, सोई साधु अगम घर पावे। तो क्या करें, ऐसे ही साधु को अगम घर अर्थात उस मालिक तक पहुंचा सकता है। तो क्या करना चाहिए, तो साहब बताते हैं, अब की प्रथम इंद्रिय मन ही जीते, पूर्ण ज्ञान कबहू नहीं रीते। तत्व प्रकृति अपर बल माया, इनको जीते साधु कहाया। काम क्रोध लोभ अहंकारा, सोई साधु जिन ये सब मारा। होना साधु सुगम नहीं भई, साधु स्वरूप अति कठिनाई। हार जीत मान ना अपमाना, ऐसे रहित जो साधु निभाना। कि सबसे पहले अपनी इंद्रियों को जीतो, अपने मन को जीतो, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करो। आपका जो ज्ञान है वे खाली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज कभी भी खाली नहीं रहती है। अगर आपके भीतर जरा भी जगह रह गई ज्ञान की, तो उसकी जगह अज्ञान भर जाएगा। तो पूर्ण ज्ञानी बनो। और क्या कहा, तत्व प्रकृति अपर बल माया। जो तत्व प्रकृति है ये बड़ी अपर बल है, इसके बल की कोई जो है कोई था नहीं। इनको जीते साधु काया, जो इसको जीतता है वही साधु कहलाता है। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन सब को मारो। और क्या कहा कि साधु होना इतना आसान नहीं है, साधु का स्वरूप बड़ा कठिन है। हार जीत मान अपमान इन सब से परे हो जाओ, वही साधु है। और क्या है, साधु के बारे में फिर बताते हैं कि क्या क्या गुण होने चाहिए। शील संतोष दया कर भाव, क्षमा गरीबी साधु कहाऊ। प्रेम प्रीत धीरज गुण खानी, सो है साधु निर्मल ज्ञानी। हनुमान ये साधु सुबाहु, तुम ही साधु साधु कहाऊ। साधु लक्षण मैं तुम ही सुनाया, ऋषि मुनि कोई गम्य नहीं पाया। क्या कहा कि शील संतोष दया क्षमा गरीबी, किसी चीज की भाव की गरीबी, किस चीज की, भाव की। अब ये भाव की गरीबी क्या होती है, एक तो ये है, अरे मैं इतना बड़ा हूं, तो ये सारे जो अपने बड़प्पन के, अपने कुल के, अपने जाति के, गोत्र के, ठीक है, धन का और जितने भी भाव है, ये सारे भाव खत्म कर देना, यही असली गरीबी है। धन की गरीबी नहीं कही गई, धन की गरीबी नहीं, भाव की गरीबी। और क्या कहा, प्रेम प्रीत धीरज गुण खानी, कि जिसके भीतर प्रेम है, प्रीति और धीरज है के गुणों की खान है, सब्र के गुणों की खान है, सो है साधु निर्मल ज्ञानी। वही निर्मल ज्ञान वाला साधु है। और कहा, हे हनुमान, यही साधु का स्वभाव है। अब आप ही साधु साधु कहाओ। अब आप जो है अगर इनको ग्रहण कर लेते हो, तब आप वास्तव में साधु कहलाओगे। इसलिए आपको मैंने ये साधु के लक्षण बताए हैं। तो अब जो यदि बड़प्पन आपके भीतर है, आप अपने आप को बड़ा मानते हो, तो आप साधु नहीं हो। क्या कहा, सत्य सत्य साधु मन जाना, सो साधु को निर्मल जाना। साधु बड़े बड़ापन नहीं चाहे, साधुन की मति ऐसी आहे। साधु समान कौन नहीं दूजा, जाको अगम निगम सब सूजा।
तन मन धन सब साध जाए। साध है जोई जिन अपनी दुर्मत को खोई सोई। साधु जग माही कहावे नहीं तो बहुत जगत रहावे। बोले जगत में वैसे तो बहुत साधु हैं कहने के लिए, तो कि हम भी साधु। आजकल तो लोग संत और सतगुरु कहने लग गए हैं तो अपने आप को। लेकिन यहाँ पर कबीर जी महाराज सतगुरु साहब ने क्या कहते हैं, असली साधु कौन है? बोले साधु बड़े बड़ापन नहीं चाहते, जो अपना यहाँ बड़प्पन नहीं चाहते हैं वो साधु हैं। ऐसी साधुओं की मति होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए। साधु समान कौन नहीं दूजा, जाको अगम निगम ना सब सूझा। जिसको अगम निगम सब का ज्ञान है, अर्थात जिसे जो शास्त्र वेद इन सब का ज्ञान है, वो साधु तन मन धन सब साध है। जोई जो तन मन धन अपने इन सब को साध लेता है, अपने वश में कर लेता है। जो इनके वश में नहीं रहता, इनका गुलाम नहीं बनता, बल्कि उनको अपना गुलाम बना लेता है, और जो अपनी दुर्मति को खो देता है, वे वास्तव में साधु है। अगर वो ये सब अगर किसी के भीतर गुण नहीं है तो इनके अलावा तो जगत में फिर ऐसे भेख धारण करने वाले, कपड़े रंग के जो हैं, रंगीन कपड़े पहन के घूमने वाले बहुत साधु हैं। बोले नहीं तो बहुत जगत रहावे, ऐसे तो जगत में बहुत रहते हैं। कहते सुन हनुमंत ये साधुगत को कर सके बखान। जाको सत संगत भई सो कछु पाया जान। के साधु का ज्ञान तो असली में वही नहीं जान पाया जिसको कुछ सत्संग मिला हो नहीं। तो साधु को जानना इतना आसान नहीं है, ये साधुओं की गति है। अन्यथा लोग ऐसी बका बकाई करते रहते हैं, अरे ये साधु हैं, वो साधु हैं, वो संत हैं, वो सतगुरु हैं, वो जगत गुरु हैं। तो यहाँ पर साहब कबीर जी महाराज कहते हैं ये सब पाखंड है। सुनो मुनिंद्र, हनुमान जी कहते हैं अब सुनो मुनिंद्र मोरी एक बात। कहाँ रहत है समर्थ दाता, ताको नाम कहो निये जागा। अब आप जो है, अब मेरा तुम सो मन लागा। सकल भेद कह दीजिए मोही मोरी सुरत लगी है। सोई तुम तो संत सकल सुखदाई, तुमरे है नहीं कछु मान बढ़ाई। सत्य साधु सत्यम में जाना, सत्य सत्य है तुमरो ज्ञाना। पूर्ण पद है ध्यान तुम्हारा, मैं अपने दिल की ने विचारा। क्या कहा हनुमान जी ने कि हे मुनिंद्र जी, अब मुझे बताइए समर्थ दाता कहाँ है, वो मालिक कहाँ है जिसे लोग नित्य नेति नेति कहते हैं, जिसका अंत नहीं पाते, वो कहाँ है? आप सकल सुखदाई संत हैं। ये मैंने जान लिया कि आप ही सच्चे संत हैं, आप ही सच्चे साधु हैं। तो इसलिए मैंने अपने दिल में विचार करके आपके सामने ये प्रश्न रखा है कि उस पूर्ण पद है ध्यान तुम्हारा, कि आपका ध्यान उस पूर्ण पद में रहता है हमेशा। और मेरी जो सूरत है, अब मेरी सूरत भी उसी में ही लगी हुई है, इसलिए अब मुझे उसके बारे में बताइए। पूर्ण पद निज ध्यान है, सो मोहि देहु बताए। धर्म निरंजन तहा नहीं, काल दगा नहीं खाए। कि जहाँ ना काल हमें पकड़ सकता है, और जो धर्म निरंजन काल निरंजन से परे है, उस पद का अब हमें ज्ञान दीजिए। तो फिर क्या कहते हैं सदगुरु कबीर जी महाराज साहब? यहाँ पर मुनिंदर जी कहते हैं, कबीर साहब जो है, तो कहते सुनो वीर हनुमान बिचारा, कठिन विवेक खांडे की धारा। ताका तुम कीजे इतवारा, निश्चय कारज होए तुम्हारा। अब संदेह रहे कछु नाही, साधु भये साधु को साधो। मन का ही अब संदेह रहे कछु नाही, साधु भय साधो। मन का ही की अब कोई संदेह नहीं बचा है आपके भीतर, तब आप साधु हुए और अब आप ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। क्योंकि मैंने जितना भी आपको ज्ञान बताया है, आपने उस पर क्या किया? एतबार किया, विश्वास किया। तो इसलिए आपका कार्य अब निश्चय ही सिद्ध होगा। तो क्या कहे यहाँ पर कबीर जी महाराज साहब, जो मुनिंदर रूप में थे, कि साहब ने कि समर्थ का तो ही नाम सुनाऊं, सो युक्ति तो को दिखलाऊं। सुनो हनुमंत खुशी मनाओ, ऐसा अगम तो ही ठोर दिखाओ। अगम ठोर जेह गम्य नहीं ता, नहीं कोई जाए। सुरत नृत्य ये घर धरो, हनुमत कहो तुम आए। कहते हैं हे हनुमान, अब आप अपनी सूरत नृत्य को एक घर में धर लो, एक जगह, अर्थात सूरत नृत्य जो इधर उधर भटक रही है उसको एक ही जगह करो।
स्थिर कर लो। और अब मैं आपको उस समर्थ का नाम सुनाऊंगा और जो युक्ति है उसे देखने की वो दिखलाऊंगा। आपको वे ठोर दिखाऊंगा, वे सतलोक दिखाऊंगा। अब तो क्या कहते हैं हनुमान जी? हनुमान जी कहते हैं, हे स्वामी एक संशय आयो। लो पहले ही संशय आ गया। बोले, हे स्वामी एक संशय आयो, कौन भांति ते सुरत लगायो। हाँ, ये तो आना लाजमी था, क्योंकि यहाँ पर साहब ने जब कहा सुरत नृत्य को एक जगह स्थिर कर लो, तो बोले कहाँ लगाऊं, कौन भांति में लागू धायो। सो तुम मोह कहो समझाई, पौरुष बल सो लागो जाई। क्षणक जाओ तय ठाई रहा, बांटते मोही बातों कहा काया। को सब वेद लखाओ, तुम समरथ को जाना। सो मोही कहिए ठोर ठिकाना, जेतिक युक्ति तुम्हारे पासा। सो मोही दिखलाओ अगम तमाशा। कि संशय क्या आया है कि सुरत को कहाँ लगाना है, किस भांति अब मैं चलूँगा, ये सुरत किस भांति चलानी है, ये मुझे समझाओ। और उस पुरुष के पास कैसे जाना है, उसकी राह बाट क्या है, इस काया का सारा भेद बता दीजिए। और उस समर्थ के पास जाना है, वे ठोर ठिकाना बता दीजिए कि कहाँ जाना है और कैसे जाना। तो ये सारी चीज़ें अब हनुमान जी पूछते हैं। कहो सिताब विलंब नहीं करना, निश्चय हम आयो सरना। ले पहुँचायो ठोर दिखायो, ऐसी वस्तु गहर जन लावो। गहर न लाऊं मुनिंदर तुम हो समर्थ मत धीर। मैं सेवक निज दास हूँ, आपरो सकल शरीर। कि मैं जो है सेवक हूँ, आपका दास हूँ, इसलिए आप मेरे को अब अपना दास समझ के वो ठोर ठिकाना बता दीजिए। अब विलंब मत कीजिए। तो क्या कहते हैं मुनिंदर जी? मुनिंदर जी कहते हैं कि धन हनुमंत तुम्हारी वाणी, तुम मोरी गति नी के जानी। कि तुमने मेरी गति अच्छी जानी है, आप अर्थात मेरी जो बात है उस पर विश्वास कर रहे हो, तो धन्य हो आप। तो अब यहाँ पर साहब से मिलने का, उस समर्थ से मिलने का तरीका बताते हैं। साहब के किस किस तरीके से उस कुल मालिक से मिला जा सकता है। तो अब उस तरीके को हम जो है आगे आपके साथ साझा करेंगे। तब तक परमात्मा का सुमिरन कीजिए और मालिक आपका भला करें। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।